ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। यदि अचानक से आपको धन की आवश्यकता आन पड़े और कहीं से भी आपको धन नहीं मिल पा रहा है, धन की बहुत बड़ी समस्या आपके सामने खड़ी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत बड़ी समस्या में घिर जाते हैं और धन कहीं से भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है और धन की अचानक से बहुत ही ज्यादा आवश्यकता पड़ गई हो, या घर में धन का स्रोत है ही नहीं, घर में धन आता ही नहीं है, या आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में बरकत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, क्या उपाय है? तो मैं एक उपाय आपको बता रहा हूँ। इस उपाय को आप कर लेना, आपके घर में धन भी आएगा और जो अचानक से आपको धन की आवश्यकता पड़ी है, तुरंत आपके पास, आपके परिवार में कहीं ना कहीं से आपके धन का व्यवस्था हो जाएगी। ऐसी बहुत बड़ी समस्या सामने आ जाती है। कई बार किसी का कर्जा चुकाना होता है, कई बार कोई घर में शादी इत्यादि करनी होती है या मकान आदि बनाना पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी हो जाती है। हमारी माता बहनें इस प्रयोग को कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई भी इस कार्य को कर सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रयोग है और श्रद्धा विश्वास के साथ इसको करें। वाकई ही इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, वाकई में बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप मेरा विश्वास करके, यदि आपको आवश्यकता आन पड़ी है धन की, तो आप इस प्रयोग को करें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटा सा प्रयोग है, इस प्रयोग को आप करें, वाकई ही बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। करना क्या है, किस तरीके से करना है, ये आप समझ लीजिए। आपको करना क्या है कि आपको एक पेड़ लेकर आना है नर्सरी से जाके, अपराजिता का पौधा होता है, बेल टाइप का, वह ब्लू कलर का यानी कि नीले कलर का पुष्प वाला एक अपराजिता का पौधा गमले में आपको लेकर आ जाना है, या घर पर लाकर गमले में आपको लगा लेना है। बेल टाइप का ये होता है, इसमें नीले कलर का फूल वाला लाना है, ये आपको ब्लू कलर का। साथ ही आपको एक तुलसी का पौधा अपने घर में लेकर आना है, और नहीं है पहले से रखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको लेकर आ जाना है। आपको ये इस प्रकार रखना है कि आपको यह कार्य जब आप करें, यदि सुबह सुबह कर रहे हैं तो पूरब की तरफ मुख होना चाहिए, और यदि शाम के समय कर रहे हैं तो पश्चिम की ओर मुख होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को, ध्यान से समझ ले। यदि आप सुबह के समय करते हैं तो आप पूरब की ओर मुख करके करेंगे, और यदि पश्चिम की ओर करते हैं, शाम के समय करते हैं, तो पश्चिम की ओर मुख करके आप इस प्रयोग को करेंगे। आपने अपने सामने दोनों पौधों को रख लेना है, दोनों को सामने समान स्थिति में रख लेना है। आपको अपने बाएं ओर अपराजिता का पौधा रखना है और अपने दाईं ओर आपको तुलसी का पौधा रखना है। समझ गए आप? तुलसी बाईं रहेगी और अपराजिता दाएं रहेगा। आपके दाईं तरफ यानी कि तुलसी और बाईं तरफ अपराजिता का पौधा आपके। समझ गए आप? इस तरीके से आपको रख लेना है, जैसे कि इस तरफ उल्टे हाथ पर आपको अपराजिता का और सीधे हाथ पे आपको तुलसी का पौधा। ये सामने हमारे, ये तुलसी आ गई, अपराजिता आ गया, दोनों पेड़ पौधे साथ साथ में हमने रख लेने हैं। अब आपने करना क्या है, आपने थोड़ा सा पूजा का सामान आपने साथ में रखना है। वो क्या रखना है? आपने धूमबत्ती रखनी है, थोड़े से चावल रखना है, रोली रखनी है, एक दीपक रखना है और एक धूमबत्ती आपको रखनी है। साथ में आपको एक कमलगट्टे की माला लेकर आनी है। देखो, थोड़ा सा, बहुत छोटा सा खर्च आपको ये करना पड़ेगा। थोड़ा सा कमलगट्टे की माला खरीद के लानी पड़ेगी, लगभग 150 रुपए की, 200 रुपए की माला मिल जाती है। आपको कमलगट्टे की, छोटे कमलगट्टे की एक माला लेकर आनी है। अब वहां पर आपको बैठकर, उसी के पास आपको वही तुलसी के पास बैठ जाना है, और वहीं पर बैठकर आपने सर्वप्रथम तो वह जो अपराजिता वृक्ष का जो पौधा है, वो जो बेल का जो पौधा है, उसके पास बैठकर सर्वप्रथम तो दोनों पौधों को आपको जल समर्पित करना है। करना किस दिन है, किस दिन से प्रारंभ करना, ये समझ लिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से, ध्यान रखना, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को आपको ये कार्य प्रारंभ कर देना है। दिन कोई सा भी हो, ये कार्य आपको प्रारंभ कर देना है, और अगले 21 दिन तक ये कंटिन्यू चलेगा। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना आपको पड़ेगा कि रविवार, बीच में जितने भी रविवार पड़ेंगे, आप तुलसी को नहीं छुएंगे। ध्यान रखना, तुलसी को आपको उस दिन नहीं छूना है, ना ही तुलसी को तिलक करना है, ना ही तुलसी को जल देना है, और ना ही वह दीपक तुलसी की जड़ में रखना है, क्योंकि दीपक आपने अपराजिता की जड़ में रखना है। आपने अपराजिता की, अब आपने पहले दिन पूजा किस प्रकार करनी है? पहले तो आप दोनों, यदि रविवार पड़ता है तो रविवार में तुलसी की पूजा उस दिन आप छोड़ दीजिए। पहले तो आपको दोनों पौधों पर आपको थोड़ा थोड़ा जल छिड़कना है, जिसको बोलते हैं स्नान कराना, दोनों पौधों के ऊपर। यदि रविवार है तो रविवार के दिन आपको ये कार्य नहीं करना। बाकी रोज जिस तरह करना है वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपने
थोड़ा थोड़ा जल छिड़कना है और जल छिड़कने के बाद वह जो आपके पास रोली है उससे दोनों पौधों के पत्ती पे आपको तिलक करना है। जिस पत्ती पर तिलक आज करोगे कल को उस पत्ती पे नहीं करना, कल को दूसरी पत्ती पे करना। इस चीज का ध्यान रखें। आपने दीपक जलाना, अपराजिता की जड़ में आपने दीपक जला लेना, सरसों का तिल के तेल का या घी का, जैसा आपके सामर्थ्य वैसा आप तेल जला सकते हैं, तिल के तेल का या फिर घी का, इन दो चीजों में से। धूपबत्ती लगा देनी है, थोड़े से चावल चढ़ा देने हैं। यदि संभव है तो वहीं पर आप आरती भी कर सकते हैं। अगर आपका आरती करने का समय तो आरती करें, नहीं आरती करने का समय है तो एक काम करें। वो करना क्या है, आपने कमलगट्टे की माला ले लेनी है और कमलगट्टे की माला से आपको मंत्र पढ़ना है। मंत्र आप ध्यान से सुन लीजिए, जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़ना है आपको। मंत्र पढ़ना है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ध्यान से समझ लेना, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। 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 इस मंत्र को आपको जाप करना है। कितना करना है? 10 माला जाप। 10 माला जाप करने में आपको 15 मिनट लगेगी। बस ये आपको कार्य करना, एक दिन का ये कार्य है। ये कार्य आपको कंटिन्यू आपको 21 दिन करना है। 21 दिन के होते ही आपके घर में धन की आवश्यकता आपको पड़ रही है, कहीं ना कहीं से आपके बंदोबस्त हो जाएगा, कहीं ना कहीं से आपकी व्यवस्था हो जाएगी। और 21 दिन में ना हो पाए तो कुछ समय में आपके घर में धन के कहीं ना कहीं से स्रोत खुल जाएंगे। आपकी जो धन की आवश्यकता है वह पूरी हो जाएगी। और यदि घर में सुख शांति और घर में धन ठहरने के लिए कुछ प्रयोग करें तो घर में धन ठहरने लगेगा। घर में धन नहीं आ रहा तो धन आना प्रारंभ हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि काफी ऐसे परिवार हैं जो इस कार्य को काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। काफी ऐसे परिवार हैं जो करते आ रहे हैं इस परिवार को, और उनके घर में अगर आप देखेंगे तो उनके घर में बेशुमार धन दौलत है, बेशुमार धन दौलत है। तो ये प्रयोग करें, सफल प्रयोग है, इसको करके देखें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।